हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे टेंस और उसमें हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो हमने अफर्मेटिव के बारे में कुछ बताया था, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? तो इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं इत्यादि जो शब्द हैं वो आते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें समय का जिक्र होता है। ठीक है, इसमें समय का जिक्र होता है, वही आपका क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, जो कि मैंने बता दिया था। सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं सिंस का प्रयोग कब होता है। तो मैंने आपको बताया था कब होता है, पार्ट ऑफ अ डे, पार्ट ऑफ अ डे। एग्जाम्पल में जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। और क्या बताया था, स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसमें बताया था हमने सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्ड और सिंस एडल्टहुड, सिंस एडल्टहुड। और एक बताया था डे हो जाएगा आपका, डेट हो जाएगा, मंथ हो जाएगा और आपका ईयर हो जाएगा। जैसे कि डे में बात करें तो सिंस मंडे, सिंस मंडे हो जाएगा। डेट की बात करें तो सिंस 11 मई हो जाएगा, या 11 मई, 12 मई, 15 मई, कुछ भी हो सकता है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, मंथ की बात करें तो सिंस जनवरी आपका हो जाएगा, या तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 12 जो महीने आते हैं उसमें आपके क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ईयर की बात करें तो सिंस 2005, 2010, 2012, कुछ भी। ठीक है, और फॉर में हमने क्या बताया था, फॉर में बताया था कैलकुलेटेड टाइम आएगा। क्या आएगा? कैलकुलेटेड टाइम। और क्या आएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज और फॉर 4 आवर्स। समझ में आ गया आपको? सिंस या फॉर का प्रयोग कब करेंगे? तो देखिए, सिंस का प्रयोग करेंगे जब पार्ट ऑफ अ डे की बात की जाएगी, यानी मॉर्निंग की बात की जाएगी तो सिंस लगाएंगे। इवनिंग की बात की जाएगी तो क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। स्टेजेस ऑफ लाइफ में मैंने बताया है कि चाइल्डहुड जब आएगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, एडल्टहुड के बारे में बात किया जाएगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर डे, डेट और मंथ और ईयर के बारे में बात किया जाएगा तो भी वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। जैसे कि मंडे यहाँ पे कहा गया है तो मंडे में सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई भी डेट आ जाता है, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, कुछ भी आता है, उसमें आपका सिंस का प्रयोग 2005, 2010, 2012, 16, 25, 29, 30, कुछ भी आता है उसमें आपका सिंस का प्रयोग होगा। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 महीने जो आएंगे उसमें आपका सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन फॉर कहां पे होगा? कैलकुलेटेड टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर 2 डेज, 2 दिनों से वह खेल रहा है। ठीक है, और जैसे कि हो सकता है वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। वह 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो सिंस और फॉर है वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कहां पर प्रयोग होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिंस और फॉर में कंफ्यूजन होते हैं कि कहां पर हम सिंस लगाएं और कहां पर फॉर लगाएं। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कहां पे सिंस होगा और कहां पे फॉर होगा। ठीक है, जैसे कि वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा है। ये आपका ट्रांसलेशन है। मैंने अभी बताया था जहां पर भी डे आएगा वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आपको डे दिख रहा है, यहां पर सोमवार डे है कि नहीं है? डे है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हमें ये पता लग गया यहाँ पर सिंस लगने वाला है। ट्रांसलेशन, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस में हैज है, यही तो बताया था। तो चलिए लिख लेते हैं सब, और सब्जेक्ट इसमें आपका क्या हो जाएगा? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। और ही आपका एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? हैज। उसके बाद क्या लगेगा? बीन। ही हैज बीन। उसके बाद पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग। क्या होता है? रीडिंग।
तो ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, इस तरह आपका ट्रांसलेशन बनेगा। स्ट्रक्चर यदि आपको नहीं याद है तो पहला वीडियो आप सभी जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा बताया था और आज मैंने उसको दोबारा रिवीजन करा है। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या तो हैज, दोनों में से कोई एक आएगा। हैज का प्रयोग करेंगे जब एक वचन रहेगा तो हैज का प्रयोग, और हैव का प्रयोग करेंगे जब बहुवचन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बीन लगाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या तो फॉर, और सिंस और फॉर का प्रयोग कहां पे होगा क्लियरिटी से समझा दिया है। उसके बाद टाइम लिखते हैं, तो यहां पर ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। उम्मीद करते हैं ये ट्रांसलेशन आ गया होगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यहां पर मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, वह 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा वह, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है ही, और ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे हैज का या हैव का, तो हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक वचन है, तो ही हैज, और हैज के बाद क्या प्रयोग करेंगे बीन, किसका प्रयोग बीन। उसके बाद में मेन वर्ब, तो ये आपका खेल, खेलना का क्या होता है प्ले, और प्ले में हम क्या करेंगे आईएनजी जोड़ देंगे, तो प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या तो फॉर का प्रयोग करते हैं, किसका सिंस या तो फॉर का प्रयोग करते हैं, और सिंस फॉर का प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 4 घंटे से टाइम, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, किसका प्रयोग करेंगे 4 घंटे से, तो 4 घंटे से के लिए किसका प्रयोग फॉर का, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 4 आवर। ठीक है, ये आपका हो गया। दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं एक और ट्रांसलेशन पे। जितना आप सभी ट्रांसलेशन करेंगे उतना ही ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा है हम फरवरी से टीवी देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं। हमने यहां पे लिखा हम फरवरी से टीवी देख रहे हैं, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है हम, तो हम की इंग्लिश क्या होती है वी, और वी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है और मैंने बताया था वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे हैव का, तो वी हैव। हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे बीन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे तो बीन का प्रयोग करेंगे। वी हैव बीन, देखना का क्या होता है वॉचिंग, क्या होता है वॉचिंग। उसके बाद में टीवी, वॉचिंग टीवी, और यहाँ पे फरवरी से, तो यहाँ पर मंथ आया है तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है जहां पर डे आता है, डेट आता है, मंथ आता है, ईयर आता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे सिंस का, टीवी सिंस फरवरी। ठीक है, वी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस फरवरी। तो उम्मीद करते हैं अभी जितना भी मैंने बताया वो क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया है तो दोबारा आप सभी स्ट्रक्चर लिख लीजिए। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं अफर्मेटिव का। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, ठीक है, क्या है सब्जेक्ट प्लस में हैज या तो हैव, प्लस में बीन, प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा सिंस या तो फॉर, प्लस में टाइम रहेगा। ठीक है,
और हैज का प्रयोग कहां पे करेंगे, जहां पे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा यानी एक वचन, और हैड का प्रयोग कहां पे करेंगे, जहां पर आपका बहुवचन रहेगा। और क्या, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। यदि मैंने आपको पहले वीडियो में नहीं बताया है तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। इसमें आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज हैव, प्लस में नॉट, प्लस में बीन, प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सिंस या तो फॉर। क्या आएगा, सिंस या तो फॉर प्लस में टाइम। ये आपका आने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माता जी सुबह से भोजन पका रही हैं, ठीक है, पका रही हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में हैज या तो हैव लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या तो फॉर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, और प्लस में टाइम। एग्जाम्पल में है माता जी सुबह से भोजन पका रही हैं। सुबह से बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मदर, उसके बाद क्या रहेगा, हैज, क्योंकि मदर एक वचन है तो मदर हैज, अच्छा निगेटिव है तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, माता जी सुबह से भोजन नहीं पका रही हैं, ठीक है, नहीं पका रही हैं। सॉरी उस मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर आप सभी नहीं ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। माता जी सुबह से भोजन नहीं पका रही हैं तो मदर हैज, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। यानी सारा जो खेल है वो स्ट्रक्चर पे ही निर्भर है, तो आप सभी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया मदर, उसके बाद हैज या तो हैव में से मैंने हैज लगा दिया है, उसके बाद मैंने नॉट उतार दिया है, उसके बाद यहाँ पर हम बीन लिख देंगे, ठीक है। यानी यहां तक मैंने सेम काम किया है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब यहाँ पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है, तो पकाना का क्या होता है, कुक। क्या होता है, कुक, और इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो कुकिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, द फूड सिंस मॉर्निंग। कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और रिवीजन करने की। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। यदि आप एक बार टेंस को पढ़ लेते हैं तो क्लास 12 तक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, निगेटिव सेंटेंस तक पढ़ते हैं, कल की क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट जरूर किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव देना हो तो भी आप नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।